नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन की हम लोग बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हमने बात की है। तो लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप लोग उसको जा कर के देखिए। आज हम लोग और अगले पॉइंट पढ़ने की बात करते हैं, यानी हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं। जैसे हम लोग आज कुछ फॉर्मूले के बारे में हम बात करेंगे, जो फॉर्मूले यहाँ से सवाल बनते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनसे किस किस प्रकार के सवाल बनेंगे उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम लोग कंप्लीट फॉर्मूले की बात करते हैं। तो कौन कौन से फॉर्मूले किस तरीके से हमें पढ़ने होंगे। जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, और इसकी हम लोग बात करना चाहें कि ये आया कहाँ से, यही क्यों होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है और आया कहाँ से, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। जैसे हम लोग बात करें इसका फॉर्मूला होता क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और ये सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले बनेंगे, चाहे कोस का फॉर्मूला हो, चाहे टेन का फॉर्मूला हो, चाहे कोट का फॉर्मूला हो, चाहे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हो, कोई सा भी फॉर्मूला हो, सभी के सभी फॉर्मूले किससे बने हैं? सभी फॉर्मूले इससे ही मिलकर बने हैं। यानी हम लोग बात करें चाहे साइन, उसके बाद हम साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले की बात करेंगे तो साइन ए माइनस बी का भी इसी से बना है। कोस ए माइनस बी अभी हम लोग बात कर लेंगे कि ये आया कहाँ से, उसी से रिलेटेड होकर के बना है। टेन का फॉर्मूला इनसे ही मिलकर बना है, कोट का फॉर्मूला इनसे ही मिलकर बना है, और साइन सी प्लस साइन डी वाले जो फॉर्मूले हैं वो भी इनकी सहायता से ही मिलकर बने हैं। तो लास्ट में मैं आपको ये समझा दूंगा कि ये, चलो समझा देता हूँ तुरंत के हाथ ही कि ये आया कहाँ से। ध्यान से और आप लोग यहाँ पर समझना। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, एक हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है जिसकी हम लोग बात करते हैं। ट्राइंगल हमारे पास है, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। ये ट्राइंगल हमने, ट्रिग्नोमेट्री किस पर लागू होती है, तो ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। ये बात आप लोग याद रखना। तो हमारे पास हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। ये पॉइंट हमारे पास Q है, ये पॉइंट हमारे पास P है, और हमारे पास ये पॉइंट कौन सा है, O है। ये 90 डिग्री है, ये Q पॉइंट है और ये P पॉइंट है। सेम उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, ये एंगल मान लेंगे हम लोग इसको। ये एंगल हमारे पास क्या है, A एंगल है। अब यहाँ से ही एक हम लोग लंब खींचते हैं और लंब से सीधे हम लोग एक क्या डाल देंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर वो डाल देंगे, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट को मानेंगे हम लोग S, और इस पॉइंट को मानेंगे हम लोग T। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे अब हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें ST, और यहाँ से एक हम लोग क्या डाल देंगे, कर्ण डाल देंगे। ये हमारे पास कर्ण है, ये सीधी स्ट्रेट लाइन है। चलो स्ट्रेट लाइन मानकर इसको आप लोग चलना। ये कर्ण है, तिरछा हो जाए तो भी कोई दिक्कत है नहीं। अब उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ बात करें, ये परपेंडिकुलर है, ये लंब है। अब STQ ये एक कंप्लीट ट्रायंगल है, QPO एक कंप्लीट ट्रायंगल है, या POQ एक कंप्लीट ट्रायंगल है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें इस एंगल की, तो ये कौन सा एंगल मान लेंगे हम लोग, इसको एंगल मान लेंगे हम लोग B। अब यहाँ से एक लंब डालो, ये P से
यहाँ तक, यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान लो, जेड पॉइंट मान लो। अब ये लंब है और ये भी लंब है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे हमारे पास ये एंगल बना हुआ है, जैसे एक सेम स्ट्रेट लाइन है और ये हमारे पास ये लाइन है, जो एकांतर कोण होते हैं ये एंगल और ये एंगल कैसे होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। तो जो एंगल हमारे पास Q इस ट्रायंगल में यानी POQ में, तो Q एंगल कितना है हमारे पास, A है। तो ZP हमारे पास कितना हो जाएगा, ZP और ये वाली लाइन पर, मतलब इस वाली लाइन पर बना हुआ एंगल ये इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल, एकांतर कोण। तो यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, A। और यहाँ पर देखो, जब हमने ये ट्रायंगल बनाया था, ये ट्रायंगल, और इससे ही हमने एक लंब डाला था, तो ये एंगल पूरा कम्प्लीटली 90 डिग्री है। और यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन खींची एक, और यहाँ से ये वाला एंगल जब हमारे पास A हो गया, तो ऊपर वाला एंगल कितना बचा, 90 माइनस A, क्योंकि कंप्लीट 90 है ये, तो ऊपर वाला एंगल कितना बच जाएगा, ये 90 माइनस के A बच जाएगा। अब हमारे पास जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये कितना एंगल है, 90 डिग्री है। कितना है ये, 90 डिग्री। अब SZP में ये 90 है, ये 90 माइनस A है, तो ये कितना हो जाएगा एंगल, ये हो जाएगा एंगल A डिग्री। समझ गए ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंप्लीट एक ट्रायंगल हमने खींचा, 90 डिग्री है, ये कोई एंगल मान लिया हमने A। उसके बाद हमने यहाँ से एक लंब डाल दिया, और लंब के बाद जो कम्प्लीटली 90 डिग्री, और उसके बाद हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी यहाँ से इसके इक्वल, यानी ये इक्वल इसके है। अब यहाँ से हमने फिर स्ट्रेट लाइन खींची थी एक, और उसके बाद जब हमारी जेड की पोजीशन बनेगी, तो ये वाला एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएंगे, सेम। और ये 90 डिग्री बना हुआ था, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस के A। अब हमारे पास ये कितना है, A, और ये दूसरा एंगल कितना माना हमने, B। तो एक ट्रायंगल तो हमारे पास SPQ है, और उसके बाद एक ट्रायंगल है POQ, और उसके बाद SZP, ये हमारे पास ट्रायंगल बने हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस फॉर्मूले की, ये आया कैसे और ये क्यों मैंने बनाया है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान से आप लोग इसको समझना। इसको हटाता हूँ मैं। जैसे हम लोग बात करते हैं साइन A+B की, यानी एंगल हमारे पास कौन सा है, A+B है। ये कंप्लीट एंगल हमें लेना है A और प्लस B। A+B किस ट्रायंगल के लिए लेना है, हमें ट्रायंगल के लिए लेना है A+B। हमारे पास ये ट्रायंगल बना हुआ है QT और S। ध्यान दो, कौन सा ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, क्योंकि कंप्लीट एंगल हमारे पास ये यहाँ तक, ये ट्रायंगल है A और ये है B। तो इस साइन A+B किस ट्रायंगल के लिए हो जाएगा, TS और Q के लिए, QTS के लिए ये हो जाएगा A+B। अब यहाँ से लंब कौन सा है साइन A+B के लिए, तो लंब है ST, तो ये हो जाएगा लंब ST। और कर्ण कौन सा है, ये कर्ण हो जाएगा SQ, A+B के लिए। अब हम लोग यहाँ पर देखें, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है S और T किस किस से मिलकर बना है, SZ से और ZT से मिलकर बना है। तो साइन A+B SZ प्लस के ZT बटे SQ। समझ गए, S और T किससे मिलकर बना है, SZ से और ZT से मिलकर बना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जैसे हमारे पास हम लोग यहाँ से SZ और SP में हम लोग आए कैसे, जैसे हमारे पास लिखा है SZ। अब SZ ये ट्रायंगल हमारे पास आ चुका है, यानी SZ का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर जैसे साइन A+B इज इक्वल टू SZ बटे SQ प्लस के ZT अपॉन SQ, इसको हमने अलग अलग लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें P से या PS से क्या करेंगे, दोनों ओर, एक और ऊपर भी
और नीचे भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब क्या है, हम लोग एस पी से या फिर पी एस से क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। कर तो सकते हैं ना हम लोग, एस जेड बटे एस क्यू इंटू एस पी बटे एस पी, ये कट जाएगा, दोनों और ऊपर नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे जेड टी और अपॉन एस क्यू हमारे पास लिखा है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू जेड टी बटे एस क्यू में क्या करेंगे हम लोग, पी क्यू से डिवाइड और क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों किया ये, अभी आपको पता लग जाएगा, एस क्यू। इतनी बात तो ऊपर की बात आपको समझ में आई होगी। साइन ए प्लस बी कंप्लीट लिया हमने इस ट्राइंगल के लिए, लंब बटे कर्ण, ठीक है। एस टी एस जेड और जेड टी से मिलकर बना है, अलग अलग इनको हमने लिखा, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ये किया है एस पी से पहले वाले में मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, प्लस जेड बटे एस क्यू में क्या किया हमने, पी क्यू से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, अभी आपको पता लग जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एस जेड बटे, इसको तो मैं हटा देता हूँ, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको, एस जेड बटे एस पी इंटू एस पी बटे एस क्यू, और ये किसके इक्वल है, साइन ए प्लस बी के इक्वल है ये। और उसके बाद प्लस हमारे पास क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है जेड टी, तो जेड टी और पी ओ क्या इक्वल हैं या फिर नहीं, देखो यहाँ पर ये पैरेलल हैं या फिर नहीं, जेड टी और पी ओ, तो हम लोग क्या कर लेंगे, जेड टी के इक्वल पी ओ मान लेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास ये कंप्लीट ट्राइंगल बन जाएगा पी क्यू के साथ, और ओ और पी, पी ओ क्यू एक कंप्लीट ट्राइंगल बन जाएगा। अब जेड टी के स्थान पर हम लोग क्या रख लेंगे, पी ओ, तो जेड टी के स्थान पर हमने क्या लिखा, पी ओ बटे हमारे पास क्या है, पी क्यू, पी ओ बटे हमने पी क्यू प्लस के इंटू, उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, पी क्यू अपॉन क्या बचेगा हमारे पास, एस क्यू, क्या बचेगा, पी क्यू अपॉन एस क्यू। अब ध्यान से आप लोग यहाँ पर समझना, यही वैल्यू ये लिखी हुई है, किस प्रकार लिखी हुई है अभी आपको ये पता लगने वाला है, ध्यान दो इधर। एस जेड अपॉन एस पी पहले ढूंढो हो है किस ट्राइंगल में, एस जेड अपॉन एस पी कहाँ पर है, तो एस जेड ये क्या है और एस पी ये है, हमारे पास ये 90 डिग्री है, और एस जेड हमारे पास है ये, और बटे एस पी ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये कर्ण है, तो एस पी क्या हो चुका है हमारे पास, नीचे कर्ण हो चुका है, और जब सामने वाला कर्ण है ये 90 डिग्री है, तो इस एंगल के लिए ये लंब हो जाएगा, और इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लंब। तो यहाँ पर एस जेड इस एंगल के लिए सामने क्या है, लंब के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी एस जेड अपॉन एस पी, एस जेड बटे एस पी, ये यहाँ पर लंब बटे कर्ण। अगला एस पी अपॉन एस क्यू, एस पी अपॉन क्या है, एस क्यू। ध्यान देना आप लोग, ये क्या लिखा हुआ है, ये कंप्लीट ट्राइंगल के लिए जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ था, ये ट्राइंगल ये 90 डिग्री है, और ये एंगल हमारे पास बी है, क्योंकि इस ट्राइंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की। हमारे पास एस पी ये क्या है हमारे पास, लंब है, आधार है या फिर कर्ण है, तो आप लोग देखोगे जब हमारे पास एस पी अपॉन एस क्यू ये क्या है हमारे पास, एस क्यू ये हमारे पास कर्ण है, और एस पी क्या है हमारे पास,
बेस बनेगा यहाँ किस एंगल के लिए, जब हमारे पास ये एंगल होगा कौन सा, ये 90 डिग्री, और 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण SQ। और फिर उसके बाद ये जो एंगल है हमारे पास कंप्लीट, इसके सामने क्या हो जाएगा, ये लंब, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास बेस। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आधार SP, और प्लस के PO ढूंढो कहाँ पर है, PO क्या हो जाएगा हमारे पास, P और O, PO लंब है और PQ कर्ण है किस एंगल के लिए, A के लिए, बटे कर्ण प्लस और इंटू PQ अपॉन SQ। PQ क्या है, कर्ण है, और PQ अपॉन SQ, PQ और SQ हमारे पास ये बचा हुआ है। तो PQ क्या है हमारे पास, ये बेस है, आधार है PQ, और हमारे पास S और Q क्या है, कर्ण है, क्योंकि सामने वाला क्या है हमारे पास लंब है। इस कंप्लीट ट्राइंगल की हम लोग बात करते हैं, PQ अपॉन SQ। ये PQ कोण B के लिए ये बेस है, ये वाली PQ बेस है, और ये सामने वाला SP लंब है एंगल B के लिए। उसके बाद हमारे पास कर्ण कौन सा है, कर्ण है S, और Q हमारे पास ये कर्ण है। अब हम लोग यहाँ पर जैसे लिखेंगे इसको, ये थोड़ा ज़्यादा कठिन टाइप का हो गया है आपके लिए, बट इतना जानने की ज़रूरत है नहीं, पर मैं समझा भी रहा हूँ आपको कि आया कहाँ से, समझना उसको। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन, और किस एंगल के लिए है, A के लिए, तो साइन A। अब आप लोग ढूंढ लो SZ अपॉन SP कहाँ पर है, SZ अपॉन SP कहाँ पर है, SZ अपॉन SP कहाँ पर है, समझ गए ना। तो किसके लिए एंगल, इस एंगल के लिए है, साइन A इंटू SP अपॉन SQ, ये कोस B के लिए, प्लस के लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन PO अपॉन साइन PO अपॉन PQ। तो ये क्या हो जाएगा इस एंगल के लिए, साइन A इंटू, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अगला PQ अपॉन SQ, PQ अपॉन SQ। तो हमारे पास ये आधार है और ये क्या है हमारे पास कर्ण, तो क्या हो जाएगा ये कोस इस एंगल के लिए B। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, देखो यहाँ पर ये सेम लिख दिया मैंने, साइन A कोस B, पर सही कौन सा है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं SZ अपॉन SP में। SZ कौन सा है, यहाँ पर वापस लिखो इसको, SZ अपॉन SP। तो जब हमारे पास ये एंगल, ध्यान देना आप लोग, इस एंगल के सामने ये क्या है, लंब है। अब यहाँ से हमारे इसके सामने लंब है, तो SZ क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार, SZ आधार हो जाएगा, इसको आप लोग सही करना, SZ आधार, और SP हमारे पास कर्ण है, तो ये हो जाएगा किस एंगल के लिए, कोस A के लिए, क्योंकि आधार बटे कर्ण होता है कोस, और एंगल क्या है हमारे पास A। SP अपॉन SQ, SP अपॉन SQ, सामने वाला क्या है इस एंगल के लिए, B के लिए ये लंब है, क्योंकि एंगल के सामने हमेशा लंब है, और ये कंप्लीट 90 डिग्री है, तो SQ कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये आधार नहीं, ये क्या है, लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा साइन B। अब हमारे पास इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं।
समझना इसको आप लोग, है ना, इसको थोड़ा सा, ये गलती से मैंने गलत लिख दिया था चेंज करके। बाकी एंगल के सामने हमेशा हमेशा लंब होता है, इस बात को आप लोग याद रखना। तो ये फॉर्मूला हमारे पास किससे बनता है, इस प्रकार से ये मिलकर बनता है। तो वहाँ आप लोग जब करोगे एक बार और तो आपको पक्का कंफर्म समझ में आ ही जाएगा। तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला बना है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी से मिलकर बना है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो पहले। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और जितने टाइम में मैंने आपको ये समझाया है उतने टाइम का तो ये है भी नहीं, बट फिर भी आप लोग इसको समझना। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट इसको करते हैं कि और हमारे किस प्रकार से फॉर्मूले बनते हैं। टाइम थोड़ा सा लगेगा, बस समझाने का काम तो मेरा है ही, समझा तो मैं आपको दूंगा, बट थोड़ा सा आप लोग इसको समझना, है ना। स्किप नहीं करनी है आपको, बार बार देखनी है वीडियो, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। गलती हो जाए तो आप लोग उसमें सुधार करना, क्योंकि पता लग जाता है जब फाइनल आंसर नहीं आता तो कहीं ना कहीं हमने गलती की है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करना उस गलती को सुधारने की। जैसे मुझसे हो गई गलती है कि वहाँ पर हम लोग बेस मान रहे हैं उसको, और है वो परपेंडिकुलर लंब। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे हमारे पास लिखा है साइन ए प्लस बी का, अब हम लोग क्या करेंगे, बी के स्थान पर क्या रख लेंगे, माइनस बी। बी बराबर माइनस बी हम लोग रख लेंगे। तो साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए के स्थान पर ए ही रहने दो, और कोस बी के स्थान पर माइनस बी, प्लस के कोस ए और साइन के स्थान पर माइनस के बी। अब ये कौन सी कंडीशन बन गई है, ये कंडीशन बन गई है साइन 360 माइनस के बी। ये कौन सी कंडीशन बनी है, ये लास्ट वाली कंडीशन बनी है जो 360 पर बनती है। और 360 से कहाँ पर है, ये नीचे है। नीचे का मतलब क्या है, ये जो कंडीशन बनी हुई है, ये कंडीशन बनी हुई है इस पोजीशन की, 360 से नीचे की, माइनस की। तो यहाँ पर कौन कौन से प्लस के होते हैं, कोस और सेक होते हैं प्लस के, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो यहाँ पर साइन ए तो साइन ए ही रहेगा, और कोस प्लस का होता है तो यहाँ पर आ जाएगा कोस बी, प्लस के कोस ए, और हमारे पास साइन यहाँ पर कोस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। और उसके बाद हमारे पास 360 पर चेंज नहीं होता है, इस बात को भी आप लोग याद रखना। तो यहाँ पर ये माइनस आगे चला जाएगा तो माइनस साइन बी बचेगा हमारे पास। साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी होता है। और उसके बाद हम लोग प्लस वाले की बात करें तो प्लस वाला हमारे पास क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है कोस, किसका लिखा है हमारे पास, कोस ए प्लस बी का। और कोस ए प्लस बी का सेम उसी फॉर्मूले से निकल कर आएगा जब आप लोग निकालोगे तो, और निकालना भी आप लोग खुद ही उसको, कोस ए प्लस बी का किस प्रकार से सोल्व होता है। जैसे हम लोग बात करें कोस ए प्लस बी की, कोस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस के साइन ए साइन बी। क्या होता है, माइनस के साइन ए साइन बी। ये आया कहाँ से, ये वहीं से आया है जो हमारे पास क्या है, पहले चित्र मैंने आपको बनाकर समझाया है। अगली बात हम लोग बात करें कोस ए माइनस बी की, तो बी के स्थान पर माइनस बी आप लोग रखोगे तो यहाँ पर तो कोस ए कोस बी ही रहने वाला है। और यहाँ पर जब साइन बी इस प्रकार लिखा जाएगा, साइन माइनस के बी, तो ये क्या होता है, माइनस साइन बी। और ये माइनस साइन बी होगा तो ये माइनस का पहले से ही है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो साइन ए साइन बी हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा कोस ए माइनस बी का।
पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा, चौथा। इसका ये कहाँ से आया? उसी चित्र से आया जो मैंने आपको समझाया है अभी। और ये भी कोस ए माइनस बी भी उसी चित्र से आया है। बाकी हमने दूसरे इसमें चेंज किया है, माइनस बी रख दिया उसके स्थान पर बी के, और यहाँ पर कोस बी में भी बी के स्थान पर माइनस बी ही रख दिया है। अब यहीं से बनते हैं हमारे कौन से? tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का फॉर्मूला भी यहीं से बनता है। कैसे बनता है? tan क्या होता है? साइन बटे कोस, और एंगल क्या है हमारे पास? a प्लस बी बटे कोस a प्लस बी। साइन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? साइन ए प्लस बी की वैल्यू ऊपर से आप लोग देख कर लिखो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बटे कोस ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये फॉर्मूला हमें tan की फॉर्म में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? tan की फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कोस ए कोस बी से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कहाँ पर? ऊपर वाले में, यहाँ, यहाँ और यहाँ। क्योंकि हमारे पास जैसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? हमारे पास बनकर तैयार होगा साइन ए कोस बी, और डिवाइड हम किससे कर रहे हैं? कोस ए कोस बी से, प्लस के ऊपर वाले में कोस ए कोस बी बटे कोस ए, ओ सॉरी ये साइन बी लिखा है, साइन बी बटे कोस बी। और बटे में आप लोग यहाँ पर इसके नीचे लिखोगे तो कोस ए कोस बी यहाँ पर, और बटे यहाँ पर कोस ए कोस बी माइनस के साइन ए साइन बी बटे कोस ए कोस बी। तो अब हमारे पास ये क्या होगा? ये कट जाएगा। कौन कौन सा कट जाएगा? कोस बी से कोस बी कट जाएगा, कोस ए से कोस ए कट जाएगा, और इससे ये पूरा कंप्लीट कट जाएगा। और यहाँ से हमारे पास ये कुछ नहीं कटेगा। ऊपर साइन ए बटे कोस ए क्या होता है? tan ए। प्लस का साइन है, साइन बी बटे कोस बी क्या होता है? tan बट बी। यहाँ पर 1, और यहाँ पर साइन ए बटे कोस ए, चिन्ह माइनस का है तो tan ए, और यहाँ पर इनटू में है तो tan बी। ये फॉर्मूला हो गया है tan का। किसकी फॉर्म में? tan की फॉर्म में। tan a प्लस बी का फॉर्मूला कहाँ से बना? इनसे ही मिलकर बना है। इसको और इसको हमने सिर्फ डिवाइड किया है और कुछ नहीं किया। इसको और इसको डिवाइड करोगे तो tan आ जाएगा, और tan की फॉर्म में कंप्लीट हम करने के लिए क्या कर दिया है हमने? कोस ए कोस बी से डिवाइड किया है। बाकी tan की फॉर्म में ये बनकर तैयार हो गया। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका। और उसके बाद हम लोग tan a माइनस बी की बात करें तो tan a माइनस बी का क्या होगा? लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो, ताकि और भी स्टूडेंट अपने साथ यहाँ से जुड़ें और कुछ ना कुछ सीखें, है ना। ऐसा है नहीं कि आप लोग ही पढ़ो और स्किप करके निकल जाओ। फ्री में वीडियो देखना है नहीं, आपको लाइक भी करना है, साथ के साथ ही कमेंट में बताना है कि वीडियो लगा कैसा आपको, है ना। तो इसलिए आप लोग इसको शेयर ज़रूर किया करो, बाकी कमेंट्स किया करो। लाइक करना चाहो तो आपको लगता हो कि लाइक करना चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी
आप लोग बोर्ड पर ध्यान दो। देखो जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं tan a का, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हुआ, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। सेम इसी टाइप से आएगा tan a माइनस बी का, कुछ नहीं करना, sin a माइनस बी बटे cos a माइनस बी के फॉर्म रखने हैं, वैल्यू रखनी है जो फॉर्मूले वाली पिछली थी, अभी जो मैंने साफ किया है उनको, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, ये हमारे पास बनेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें अगले की, हम उसके बात करें जैसे कोट a प्लस बी की, तो कोट a का मतलब क्या होता है, कोस a प्लस बी बटे कोस a माइनस बी। खुद आप लोग करना इसको किस प्रकार आया है, जब तक आप लोग खुद नहीं देखोगे करके तो थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने के लिए। कोस a प्लस बी बटे कोस a माइनस बी, तो क्या होगा यहाँ पर, कोस a कोस b प्लस सॉरी माइनस, ये माइनस होता है यहाँ पर, माइनस साइन a साइन b बटे कोस a माइनस बी का कोस a कोस b प्लस, या साइन होता है, पता नहीं मैं सोच क्या लिख रहा हूँ, प्लस है और साइन है, गलती पता नहीं क्यों हो रही है, मुझको भी जानकारी नहीं है गलती क्यों हो रही है, बाकी सुधार आप लोग करना। तो कोस ए माइनस बी का कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब ये फॉर्मूला हमें कोट की फॉर्म में चाहिए, तो कोट की फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोट बनाने के लिए साइन ए अपॉन बी से क्या करेंगे हम लोग, साइन ए साइन बी से भाग करेंगे, तो कोस ए कोस बी बटे साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी बटे साइन ए साइन बी, डिवाइड पूरे कंप्लीट का साइन ए कोस बी बटे साइन ए साइन बी प्लस के कोस ए साइन बी बटे साइन ए साइन बी। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, यहाँ पर जब आप लोग देखोगे तो हमारे पास ये कोस ए अपॉन साइन ए क्या बनेगा, कोट ए, क्या बनेगा कोट ए, और हमारे पास कोस बी अपॉन साइन बी कोट बी, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी, साइन ए बटे साइन बी, साइन ए बटे साइन बी कट जाएंगी, तो माइनस के 1 बचेगा बटे, उसके बाद साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो कोस बी बटे साइन बी बचेगा, तो कोट बी, और बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो हमारे पास साइन बी से साइन बी कट जाएगा बटे कोस ए बटे साइन ए कोट ए हमारे पास बनेगा, और ये किसका फॉर्मूला है, कोट ए प्लस बी का कोट की फॉर्म में। सेम ऐसे ही फॉर्मूला किसका होगा, कोट ए माइनस बी का, कोट ए माइनस बी क्या होगा, कोस ए माइनस बी बटे साइन ए माइनस बी। करना कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू रखनी है किसकी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी बटे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, सिर्फ ये करना है, और यहाँ से डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है साइन ए बटे साइन बी से, क्योंकि फॉर्मूला हमें किस में चाहिए, कोट की फॉर्म में हमें ये फॉर्मूले की ज़रूरत है। तो करना आप लोग खुद और लिखना इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ये, यहाँ पर प्लस बनेगा ऊपर और नीचे बनेगा माइनस, बस इतना सा फ़र्क आने वाला है, बाकी चीज़ें सभी सेम हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइन सी प्लस डी के जो फॉर्मूले होते हैं, 2 sin c प्लस डी बाई टू, 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू किस प्रकार आए, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आए सब साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से ही बने हैं, सभी के सभी फॉर्मूले। सिर्फ हमें समझना है कि वहाँ पर हमें किस प्रकार से उसको करना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। मिस्टेक हो तो उसको आप लोग स्किप करना, बाकी समझना। वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपसे, गलती तो हो ही जाती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।